जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में प्रश्नावली 11.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इस प्रश्नावली को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.2, ठीक है। तो 11.2 का चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए ये 3 प्रश्न है इसमें, और ये तीनों जो है कि त्रिज्या है गोले का, तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए करते हैं सॉल्व। देखिएगा पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है r बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और हमें बताना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बता दूं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है 4πr², ठीक है। आपने मेरा सूत्र वाला जो वीडियो देखा होगा ना, तो उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली सॉल्व कर लोगे, और प्रश्नावली क्या पूरा चैप्टर ही खत्म कर दोगे, ठीक है। देखिए 4πr², तो रखूंगा 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे r², r है आपका 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 10.5 का स्क्वायर है, तो 10.5 गुणे 10.5, ठीक है। ये 7 से कटेगा तो 15 7 105 यानी 1.5 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हुआ 4 गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5, ये आया। अब हमें इसे गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 का इसमें गुणा कर दूंगा 1.5 में, तो 3 हो जाएगा, है ना। इसमें से 2 निकाल के इसमें करूंगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 हो जाएगा, और फिर 2 से इसमें कर दूंगा तो ये 21 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा 22 गुणे 3 गुणे 21, क्लियर हुआ। यानी ये 4 को 2 करके इसमें गुणा किया, इसमें कर दिया। अब इनको गुणा कर दूंगा, तो कैसे करेंगे, या 3 को करूंगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 63 हो गया गुणे 22, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो फिर अब डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए, या मैं छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अब गुणा करता हूँ तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है आपका 22 गुणे 63, तो ये है आपका 22 गुणे 63। तो इसको गुणा करना है तो करूँगा कैसे, मैं करूँगा कि 2 से करूँगा, 2 3 6 और 2 6 12 और 1, मतलब कि 2 6 12 126, ठीक है। अब 126 में मुझे 11 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 ले लिया था, ठीक है। तो 11 अब करेंगे तो 6 6 2 8, 2 और 1 3, और ये 1 हो गया 1, और सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप गुणा करके यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में कैलकुलेशन कर लिया ताकि आसान हो, ठीक है। तो मैं आसानी से किया। चलिए दूसरा देखिए, अब यहाँ से ध्यान से, दूसरा क्या है 5.6 सेंटीमीटर। तो r बराबर दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो चलिए सेम वही चीज़ लिखेंगे, गोले का वक्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखिएगा यहाँ पे। तो लिख देता हूँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², ठीक है। क्या हो गया 4πr², तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे r का मान रखेंगे 5.6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 5.6, ठीक है, गुणे 5.6। ये बात समझ में आ गया। देखिए 7 से कटेगा तो 0.8 बार में, कितने 0.8। अब ये 2 का यहाँ पे कर देता हूँ, 2 से यहाँ लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा ये 22 गुणे, इसमें से 2 लेके इसमें कर दीजिए तो 1.6 हो जाएगा। फिर इसी में से 2 इसमें ले जाके गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 6 12 का 2,
1, 2 5 10, ठीक है, और 1 11। आया समझ में? यानी इसमें से दो इसमें से 2 गुणा कर दिया इसमें 2 से, है ना, तो ये हो गया। अब हमें इसको गुणा करना है, तो चलिए 1.6 है अगुणे 11.2 है। आई बात समझ में? चलिए अब इसको गुणा करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ 11.2 और आपका है 1.6, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, फिर 6 एकम 6, 1 से करेंगे 1 2 2 1 1, ये हो जाएगा 2, 7 2 9, 6 और 1 7, ये और ये 2 अंक तक दशमलव है, ये 1792 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 22 गुणे 17.92 ये हो गया। 22 से गुणा करना है, तो 22 से गुणा करना है तो पहले 2 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, है ना। तो 2 दूना 4, 2 9 18 का 8 हासिल 1, ठीक है, 2 7 14, 1 15, 2 और 2 1 कम 2 और 1 3, ये बचा, और यहाँ पे 11, फिर 11 से करेंगे तो हो जाएगा 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, ठीक है, 1 अतिरिक्त का 8 5 14, ठीक है, तो हो गया 8, देखिए 8 4 हो गया, 8 4 12 का 2 1 हो गया, 8 5 13 और 1 14, 1 बचा, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 3, 2 अंक तक, यानी 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। आई बात समझ में? आसान है, बस आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन इतना आपको पता ही होगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अलग है इसलिए मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये 14 सेंटीमीटर तीसरा है, तो आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो क्या है, फिर से लिखूंगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, तो 7 दूना 14 क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, तो मैं आपको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे करूँगा, ठीक है, मैं इस 4 को इस 2 में कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, तो 22 गुणे 8 गुणे 14, ठीक है। अब 14 को 8 में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 9 10 11 112, ठीक है, और ये हो जाएगा 22। फिर 22 में यहाँ से 2 लेके जाएंगे, 2 दूना 4, 224 हो जाएगा गुणे 11, फिर करेंगे तो 4 6 4, ठीक है, और ये 2 24 64 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये 3 प्रश्न है और ये तीनों में व्यास दिया हुआ है और हमें इस व्यास से पहले त्रिज्या ज्ञात करना है, और जैसे ही त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो व्यास को हम लोग दिखाते हैं 2r से, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 14/2, भाग करेंगे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखूंगा क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर के जगह पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे 7 चौक 28, तो हमारा आएगा 22 गुणे 28, ठीक है। अब 22 और 28 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमें लिख देना है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूना 16, ठीक है, और 8 दूना 16 और 4 20 और 21, ठीक है, और 2 दूना 4 और 2 6, यानी आएगा इसका 616, और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले का आंसर। आया समझ में? चलिए देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है 21 सेंटीमीटर, क्या है व्यास,
व्यास है आपका 21 सेंटीमीटर। तो क्या होता है 2r बराबर 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। तो 4 मल्टीप्लाई पाई का मान रखूँगा 22/7, आर का मान है 21/2, 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना। चलिए अब ये कट जाएगा, देखिए ये 2 दूना 4, तो ये 4 कट जाएगा, 7 से कटेगा 17 का 21, तो क्या बचेगा 22 गुणे 21 तिया 63। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 दूना 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 छक्का 12 और यहाँ पे हो जाएगा 11। इसमें से 22 में से 2 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 2 8, 2 और 1 3, 13 86, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है कि 3.5 मीटर में है, तो व्यास बराबर दिया हुआ है, व्यास बराबर 3.5 मीटर, तो व्यास को लिखते हैं 2r से, तो 2r बराबर 3.5 मीटर, तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2 मीटर। ऐसे अब निकालेंगे क्या कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4πr²। तो 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और r का मान ये है 3.5/2, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 3.5 को 2 बार लिखना है, तो 3.5/2 गुणे 3.5/2। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 7 से कटेगा 0.5 बार में 35 है ना, 3.5 कटेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस 22 में से 2 निकाल करके 0.5 में गुणा करता हूँ, तो 5 दूना 10 यानी 1 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11 गुणे, यहाँ पे 1 गुणे 3.5। ठीक है, तो 11 एकम 11 यानी 11 गुणे 3.5 करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 385, या 1 अंक तक दशमलव लग जाएगा, तो 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है और उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान सुनिएगा, क्या लिखूंगा पहले कि अर्धगोले की त्रिज्या है ना, क्या लिखूंगा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए हमसे क्या कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखूंगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं बता दूं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 3πr²। ये मैं बता चुका था। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे 3 पाई का मान रखना है आपको 3.14 प्रश्न में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 रखिएगा, और दिया रहेगा तो वो रखिएगा। तो दिया हुआ है तो ये रख दिया, गुणे r कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 3.14 को 100 में गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा, और इधर 3 अब इनको गुणा करते हैं, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4 और 33 का 9, यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर
उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि एक गोलाकार जो गुब्बारा है, ठीक है, उसकी त्रिज्या जो है कि 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हुआ है हवा भरने के बाद। तो बताना है कि दोनों स्थितियों में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, हवा भरने से पहले, ठीक है, ध्यान सुनिए, हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या, इसको मान लेता हूं R1 बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। फिर लिखूंगा हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या पूछा है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या लिखूंगा, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या होगा कि हवा भरने से पहले गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो रखेंगे, ठीक है, और हवा भरने के बाद जो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो पहले वाला ऊपर रहेगा, यानी 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 बटे में R2 दोनों का स्क्वायर। अब देखिए R1 कितना है, तो आपका 7 है, तो रखूंगा 7 बटे में R2 है आपका 14, तो रख दिया 14 का स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, 7 दूना 14, तो यानी होगा 1 बटे 2 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे 1 एका में 1, 2 दूना 4, ठीक है। तो जो इसका अनुपात आएगा 1:4 होगा। कितना होगा, 1:4 होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या चौथे का पूरा। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए एक अर्ध कटोरा है, तो ये मैं बना रहा हूं अर्ध कटोरा, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्ध कटोरा, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये पीतल से बना हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग व्यास से सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो क्या लिखूंगा, कटोरे का आंतरिक व्यास, ठीक है, कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, यानी 2R बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो R बराबर हो जाएगा 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया था, हमने वहां से त्रिज्या निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का खर्च कितना आएगा। देखिए इसके अंदर वाले भाग पर क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपया खर्च आ रहा है, तो बताना है कि अंदर कलई कराने में कितना रुपया खर्च लगेगा। तो देखिए अंदर कराना है ना, यानी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये तो कटोरा है, तो कटोरा का अंदर क्या है, वक्र पृष्ठ है चारों तरफ का। तो बस वही लिखूंगा क्या, कि कटोरे का आंतरिक पृष्ठ का
क्षेत्रफल। तो क्या होता है, देखिए ये कटोरा जो है कि अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोला के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे पहले नोट कर देता हूँ, अर्ध है ना, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ अर्ध, ये बात आपको जानना जरूरी है, अर्ध गोलाकार है ना, कटोरे का आंतरिक है ना पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अर्ध गोलाकार है इसलिए क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर है ना, अगर गोला होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, बाकी इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे 10.5/2 इसका स्क्वायर। ठीक क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7, ठीक है 10.5/2, एक बार लिखेंगे फिर से लिखेंगे 10.5/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से कटेगा 15 7 105 यानी 1.5, तो क्या आएगा 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5। आई बात समझे, 10.5 में 1.5 से क्या करता हूँ गुणा कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे करूंगा गुणा 10.5 और 1.5, 5 5 25, 5 6 5, फिर ये हो जाएगा 105। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 5 15 75 यानी 15.75, 11 गुणे 15.75, और ये आपका सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 और 1 13, ठीक है 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। फिर से एक बार गुणा कर लेता हूँ 11 से, ठीक है, तो हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1 है ना, 7 5 12, ठीक है, तो 7 5 12 और 1 13 का 1, 5 और 1 6 1 7 और ये 1 यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 16 रुपया, तो उतना सेंटीमीटर है ना, तो क्या लिखूंगा अतः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च पेंट कराने में 16 रुपया लगता है ना, लगता है। तो क्या हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 रुपया, तो बताइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0.16 रुपया है ना। 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, उतना का निकालना है तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 173.25 गुणे 0.16। अब हमें इसको गुणा करना है, तो चलिए मैं इसको हटा करके यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 173.25, ठीक है, और 0.16, पहले 6 से गुणा करता हूँ, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 18 और 1 19 है ना, 7 6 42, 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 कम 4 और 4 10, 1 से करेंगे तो सेम वही आएगा, लिख देता हूँ 3 7 1 है ना, ऐसे। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, अब ऐड करेंगे तो 0 5 5 10, 9 10 11 और 1 12, 3 3 6 और 1 7 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 1 2, ठीक है, और 4 अंक तक दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा यानी 27.72 रुपया है ना। तो क्या हो जाएगा 27.72 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिएगा गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 पाई का मान रखेंगे 22/7 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 और ये क्रॉस में हो जाएगा
मल्टीप्लाई तो 7 हो जाएगा बटे में नीचे क्या हो जाएगा 4 गुणे 22, 22 और 7 154 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे में 4 होगा। देखिए 7 और 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया बटे में 4। अब इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 7 बटे 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 बटे में 2 का स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर कट गया तो आर बराबर हो गया 7 बटे में 2, भाग करेंगे आएगा 3.5 और ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो नीचे लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना। गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा आंसर। यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में, देखिएगा समझिए। कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब कि अगर पृथ्वी का व्यास अगर x है तो उस x का 1/4 मतलब कि x/4 चंद्रमा का व्यास है। ठीक है, तो क्या करूंगा ध्यान से देखिएगा, कहूंगा क्या कि माना पृथ्वी का व्यास, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास x है। क्लियर, चलिए अब व्यास x है तो पहले पृथ्वी है ना, तो ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो व्यास हो गया x, तो अब इसी तरह क्या होगा चंद्रमा का व्यास। अब चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। तो क्या लिखूंगा, चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी का व्यास गुणे 1/4। क्लियर हो गया। चलिए, तो पृथ्वी का व्यास है x, तो हो जाएगा x गुणे 1/4, यानी आपका हुआ x/4। क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए समझिएगा। अब हमसे कह रहा था कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा अब जो पृथ्वी का व्यास है वो तो व्यास है ना, इसका मतलब 2r दिया हुआ है, और ये चंद्रमा का व्यास है ये भी 2r है। तो मैं चंद्रमा वाले व्यास को r1 मान लेता हूं त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, और पृथ्वी के व्यास को r2 मान लूंगा। तो क्या लिखूंगा, चंद्रमा की त्रिज्या है ना, चंद्रमा की त्रिज्या, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो। ठीक है, तो चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है, r1 बराबर है ना व्यास बटे में 2। क्लियर ना, r1 बराबर व्यास बटे में 2, हमने r1 मान लिया। ठीक है, चलिए, तो व्यास चंद्रमा का कितना है x/4, तो ये हो जाएगा x/4 अब बटे में 2, तो ये हो जाएगा x/8। क्या हो जाएगा, x/8। चलिए, ऐसे ही पृथ्वी की त्रिज्या, इसके लिए मान लेता हूं r2, तो r2 बराबर वही सेम हो जाएगा व्यास बटे में 2। अब ये कौन सा व्यास, तो पृथ्वी का, तो कितना है x है, तो क्या हो जाएगा x/2। क्लियर हो गया। चलिए, अब हमें इनका अनुपात बताना है ना, तो लिखूंगा कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर, तो चंद्रमा का अनुपात पहले लिखना है। तो चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, इसके लिए हमने r1 माना था, इसलिए फार्मूला होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे में 4 पाई
R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। देखिए R1 कितना है आपका, R1 है x बटे 8, तो हो जाएगा x बटे 8 का स्क्वायर बटे में R2 कितना है, तो R2 हो जाएगा x बटे 2। क्या हो जाएगा, x बटे में 2 और इसका हो गया स्क्वायर। तब क्या होगा, ऊपर का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्लियर, बटे में इसका करेंगे तो x स्क्वायर और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब ये भाग में है यानी x 64 गुणे, अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 बटे x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16 चौक 64 यानी ऊपर आया 1 और नीचे आ गया 16। तो जो इनका अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1:16 हो गया आंसर। एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है। ठीक है, देखिए एक अर्ध गोलाकार कटोरा है और उस कटोरे की जो मोटाई है ना वो 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है ना, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिए ध्यान से, देखिए ये एक कटोरा है, ये मैंने बना दिया एक कटोरा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये कटोरा, आई बात समझ में। देखिए इस कटोरे की जो मोटाई है ये वाला दिया हुआ है ना, ये मोटी कितना है, तो 0.25 सेंटीमीटर, और जो अंदर की त्रिज्या है यहाँ से लेकर के ये जो अंदर की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है, अंदर की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अंदर की त्रिज्या में अगर 0.25 सेंटीमीटर ऐड कर दे तो बताइए पूरा त्रिज्या निकल जाएगा कि नहीं, ये वाला पूरा निकल जाएगा यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये मोटाई हम जोड़ दिए, ये वाला मोटाई, तो ये निकल जाएगा, यानी पूरा त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 5.25 सेंटीमीटर। और कहाँ पहुँच जाएंगे, ये बाहर तक है ना, बाहर की तक पहुँच जाएंगे, कटोरे के बाहरी सतह तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा था कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय, तो बाहर का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले बाहर की त्रिज्या पता होना चाहिए। अंदर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था और मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है, आज जब जोड़ेंगे तो बाहर की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा, सेम लिखूंगा कि अर्ध गोलाकार कटोरे की मोटाई कितना है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले क्या लिखूंगा कि अतः कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर प्लस मोटाई है 0.25, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलिए अब बाहरी त्रिज्या हो गया तो इसको r मान लेता हूं, तो r बराबर हो गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखूंगा यही चीज कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए कटोरा कैसा है, तो अर्धगोलाकार है ना, जब अर्धगोलाकार है तो मतलब कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr²। तो चलिए 2 मल्टीप्लाई पाई का मान रखेंगे 22/7
गुणे आर के जगह पे रखेंगे 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 22/7 और गुणे, देखिए 22/7 को मैं डायरेक्ट 3.14 रख देता हूँ, क्योंकि 5.25 कट जाएगा तो ठीक है, देख लेता हूँ पहले करके। अगर कट जाएगा तो 22/7 ही रखूंगा, और नहीं कटेगा तो 3.14 रख देता हूँ। तो देखिए 7 से करके देखता हूँ, 7 7 42, 7 7 49, ठीक है 49 हो गया, तो 50 51 52 कट जाएगा। तो चलिए 5.25 गुणे 5.25, 7 से कट जाएगा ये, है ना। तो 7 7 49, 50 51 52 3 हो गया, और 7 5 35, है ना, 7 5 35 ये हो गया। ठीक है, यानी 0.75 बार में कट गया। ठीक है, 7 से ये। अब चलिए क्या हुआ, अब 2 से 0.75 में गुणा कर देंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150, यानी 1.5। तो क्या हो जाएगा ये 22 गुणे 1.5 गुणे 5.25। क्लियर। चलिए अब ये 5.25 में 1.5 का गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे करता हूँ, 5.25 में 1.5 का 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 तो 12 1, है ना, 5 5 25 और 1 26, 1 से करेंगे तो 525 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 7 8 7, यानी 7 8 7 5। क्या आया, 7 8 7 5, और 2 अंक तक और 3 अंक तक दशमलव लग जाएगा, गुणे 22। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट गुणा करके, है ना, लिख देता हूँ। देखिए 2 से करूँगा, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं गुणा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 5 10, 2 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 2 7 14 और 1 15। कितने अंक तक, 3 अंक तक था ना, तो 3 अंक तक दशमलव रहेगा ही रहेगा। चलिए उसके बाद 0 5 2 3 6 और 1 7 और ये 1। ठीक है, ये हो गया। यानी हमने देखा 0 5 2 12 7 5 12 13 का 3 हासिल 1, 5 और 6 और 1 7। ठीक है, और 3 अंक तक दशमलव, यानी 173। क्या आएगा, 173.25। क्या जाएगा, 173.25, और ये सब सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8। 9वां प्रश्न, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद से ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली 11.3 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। देखिएगा ये एक लंब वृत्तीय बेलन है। ये क्या है, एक बेलन है, और इसके अंदर क्या है कि गोला है जो पूर्ण रूप से इस बेलन से घिरा हुआ है। दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस बेलन की जितनी त्रिज्या होगी, दिख रहा है ये त्रिज्या, ये बेलन की जितनी त्रिज्या होगी उतना ही इस गोले का त्रिज्या होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी इस बेलन का जो है कि क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। आ रहा समझ में ना। यहाँ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगा, यानी r, और ये भी r हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2r। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2r, और बेलन का और इस गोले का त्रिज्या क्या होगा, r, और ये भी r। ये बात आपको समझ में आया ना, ठीक है। क्योंकि ये जो गोला है वो पूरे लंब वृत्तीय बेलन में पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। मतलब कि ये गोला जो है कि लंब वृत्तीय बेलन में क्या है, पूर्ण रूप से घिरा हुआ है, मतलब ऊपर और नीचे साइड साइड भी सटा हुआ है, ठीक है। ये बात इस प्रश्न में कहा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये तो डायरेक्ट कुछ करना है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर त्रिज्या वाला है ही। चलिए दूसरा ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बता दूं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे देखिए 2 के जगह पे
2 रखूँगा, पाई के जगह पे पाई ही रहने देता हूँ, आर के जगह पे आर ही, और देखिए एच के जगह पे क्या रखेंगे, ये बेलन की ऊंचाई कितनी है 2r, तो यहाँ पे रखिए एच की जगह पे 2r। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 पाई है ना, 2 दूना 4, और ये पाई आर को आर में करेंगे तो आर स्क्वायर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि ऊपर पहला और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पहला और दूसरे का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करोगे कि लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इनका अनुपात बताना है। तो गोले का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटे में इसका कितना है, इसका भी है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी 1/1 को कह सकता हूँ 1/1, क्या है 1/1 के अनुपात में है। तो ये भी प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 9 इतना ही था, साथ ही साथ ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और कॉपी पे नोट करिएगा। जय हिंद।